जेठ संकटी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा हुए। उनके राज्य अंतर्गत दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में निष्णात उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान से किया। उन 4 बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। मैंने पितृगृह में भी इस शुभाशुभ व्रत को किया है। हे कल्याणी, आप मुझे यहाँ व्रतानुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, हे बहू, आप सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़े हो, अतः किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और न तुम पीड़ित हो। ऐसी तिथि में आप किस लिए व्रत करना चाहते हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपयोग करने का है। ये गणेश जी कौन हैं? फिर ऐसा करना ही क्या है? कुछ समय बाद बड़ी बहू गर्भवती हो गई। 10 महीने बाद वह सुंदर बालक का प्रसव किया। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने का निषेध करने लगी और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ दिनों में कुपित हो गए और उनके पुत्र के विवाह काल में वर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया गया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होने लगे। लड़का कहाँ गया? किसने अपहरण कर लिया? बरातियों के द्वार ऐसा समाचार मिला कि उनकी माता अपने ससुर दयादेव से रोकर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़ाया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया। अपने पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्र वधू भी दुखित हुई। पति के लिए दुखित पुत्र वधू प्रति मास संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। एक समय की बात है कि गणेश जी एक देवज्ञ और दुर्लभ ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषणी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा कि ये बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उन्होंने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट ब्राह्मण कहने लगे, हे कल्याणी, हम तुम पे प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे अनुग्रह प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन कराइए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उनसे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तेरे पति शीघ्र ही आएंगे। कन्या को इस प्रकार से क्षमा करके गणेश जी वही अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद उसका पति घर वापस आ गया। सभी बहुत खुश थे। विधि अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया। इस प्रकार जेठ मास की चौथ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। जय गणपति देव। ओम नमः शिवाय।